अपने सर्वे में आम आदमी पार्टी को बढ़त, 52% लोगों ने केजरीवाल पर जताया भरोसा, कांग्रेस को 5% वोट मिलते दिखाए गए। आप विधायक नरेश बालियान के घर आयकर विभाग का छापा, विधायक के पास से 2 करोड़ रुपए नकद बरामद, बालियान को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी पुलिस। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली सफलता, पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश नवजोत सिंह हीरा को किया गिरफ्तार, बदमाश के पास से कट्टा, 3 कारतूस और स्विफ्ट कार बरामद। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया द्वारका एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का शिलान्यास, 12 घंटे में ही तय कर सकेंगे सफर। दिल्ली में महंगा होगा ऑटो टैक्सी का सफर, केजरीवाल सरकार ने दी किराया बढ़ाने को मंजूरी, 1.5 रुपए प्रति किलोमीटर महंगा होगा किराया। दिल्ली एनसीआर में बदल सकता है मौसम का मिजाज, मौसम विभाग की भविष्यवाणी, हो सकती है हल्की बारिश। पीएम मोदी ने नोएडा मेट्रो सिटी सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक सिटी सेंटर सेक्शन का किया शुभारंभ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का भी किया अनावरण। प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराने वालों पर नगर निगम ने दिखाई सख्ती, नियम आयुक्त यशपाल यादव ने संपत्ति सील करने के दिए निर्देश। गाजियाबाद में लगे रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर, लोकसभा चुनाव लड़ने की अपील की गई, पोस्टर में लिखा गाजियाबाद करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। फरीदाबाद में बापू नगर के पास एक कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तर प्रदेश में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, पश्चिमी यूपी के प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, हमारा मकसद केंद्र में यूपीए की सरकार बनाना है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही है। यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला, अगले वित्त वर्ष के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मिली मंजूरी, सीएम योगी की अध्यक्षता में लिया गया फैसला। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार और ट्रक की टक्कर, हादसे में 4 की मौत, 1 की हालत गंभीर। श्री राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य जगत गुरु पुरुषोत्तमाचार्य का निधन, 100 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त के खिलाफ जमानती वारंट जारी, निर्धारित समय के बाद भी जनसभा चलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज। उत्तराखंड छात्रवृत्ति घोटाला मामले में समाज कल्याण अधिकारियों से एसआईटी ने की पूछताछ, अब तक करीब 50 करोड़ का घोटाला पकड़ चुकी है एसआईटी। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बाबा रामदेव का बयान, बोले लड़ाई किसी जमीन के टुकड़े की नहीं बल्कि आस्था और संस्कृति की है, राम मंदिर हर हाल में बनना चाहिए। इको सेंसिटिव जोन के दायरे में केदार घाटी के 23 गांव, एनजीटी ने भारत सरकार को 30 दिनों में इको जोन की सीमा निर्धारित करने के दिए आदेश। जेडीयू नेता प्रशांत किशोर ने युवाओं से की राजनीति में आने की अपील, बोले पीएम और सीएम बना सकता हूं तो नौजवानों को मुखिया और एमएलए भी बना सकता हूं। टाटा स्टील ने कर्मचारियों को दी राहत, ग्रेजुअलिटी में 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की मिलेगी आयकर छूट, ट्रस्ट के नियमों में संशोधन के बाद लिया गया फैसला। सीएम भूपेश बघेल का पुलिस कर्मियों को तोहफा, सप्ताह में 1 दिन का अवकाश देने की घोषणा की, इससे पहले कर्मचारियों को 9% डीए दिए जाने का किया था ऐलान। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने किया आईडी विस्फोट में एक जवान घायल, मौके से आईडी बरामद। SC/ST छात्रवृत्ति को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को लिखा पत्र, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित 2.5 लाख रुपए की सीमा को बढ़ाने की मांग की। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने राज्य सरकार पर जन विरोधी नीतियों का लगाया आरोप, पूरे राज्य में धिक्कार आंदोलन का किया आयोजन, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी रहे मौजूद।
मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने केंद्र पर लगाया राज्य की राशि रोकने का आरोप। कहा केंद्र सरकार ने लाखों किसानों के भावांतर योजना के 1017 करोड़ रुपए रोके। छिंदवाड़ा से पेंचवेली के बीच चलने वाली फास्ट पैसेंजर ट्रेन को 12 दिन के लिए किया गया निरस्त। ट्रैक पर चल रहा है तीसरी लाइन के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का काम। मध्य प्रदेश में महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाने पर सरकार पर भड़के पेंशनर्स। पेंशनर्स एसोसिएशन ने सरकार को दी धरने की चेतावनी। राजस्थान किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा। केंद्र सरकार से फसल खरीद की बाधाओं को दूर करने की मांग की। राजस्थान में एंटी करप्शन ब्यूरो को मिली सफलता। सीबीआई इंस्पेक्टर का दलाल 75 लाख की रिश्वत के साथ गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में कांग्रेस से सपा बसपा से कर सकती है गठबंधन। बीएसपी को 2 और एसपी को 1 सीट दे सकती है कांग्रेस। पंजाब सरकार का महिलाओं, दिव्यांगों और बुजुर्गों को तोहफा। परिवहन मंत्री अरुणा चौधरी ने राज्य में सभी सरकारी और प्राइवेट बसों में 15 सीटें आरक्षित रखने का लिया फैसला। हाईकोर्ट पहुंचा 32 साल पुराना बेअदबी मामला। फायरिंग में 4 युवकों की गई थी जान। जांच सीबीआई और एसआईटी को सौंपने की याचिका पर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। राहुल गांधी की रैली में अनदेखी से नाराज नवजोत सिंह सिद्धू। बोले लगता है मैं अच्छा वक्ता नहीं रहा। रैली में सिद्धू को नहीं मिला था बोलने का समय। पंजाब में किसान संगठनों का बड़ा ऐलान। सरकार के झूठे वादों से तंग आकर राजनीति में उतरने और चुनाव लड़ने का लिया फैसला। लंबे समय से कर्ज माफी जैसी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। हरियाणा में बढ़ेंगी रोडवेज बसों की संख्या। परिवहन मंत्री कृष्णलाल पंवार ने 379 बसें खरीदने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। रोहतक डिपो को भी मिलेंगी 25 बसें। हरियाणा में लोकसभा के साथ नहीं होंगे विधानसभा चुनाव। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया फैसला। सियासी पारी खेलने की तैयारी में भारतीय पहलवान योगेश्वर दत्त। बीजेपी के टिकट पर सोनीपत लोकसभा सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को सौगात। गरीबों, किसानों और महिलाओं का स्टाम्प शुल्क माफ। 60,000 रुपए तक का लोन लेने पर नहीं देना होगा स्टाम्प शुल्क। हिमाचल के औड़ीदार में हुआ दर्दनाक हादसा। खाई में गिरी अनियंत्रित कार। हादसे में जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष की मौत, 3 घायल। पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का केंद्र सरकार पर वार। बोले समय पर चुनाव कराएं या उग्रवादियों, अलगाववादियों के सामने आत्मसमर्पण करें केंद्र। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक के हावेरी में किया जनसभा को संबोधित। रफाल को लेकर मोदी सरकार पर साधा निशाना। गुजरात में कांग्रेस नेता अल्पेश ठाकोर का बयान। कहा मैं कांग्रेस से कहीं नहीं जा रहा हूं। मेरा समर्थन कांग्रेस को जारी रहेगा। पहले कांग्रेस छोड़ने की आ रही थी खबरें। गुजरात में कांग्रेस के बागियों पर मेहरबान हुई बीजेपी। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए 3 विधायकों को मंत्री पद की दिलाई शपथ। कोलकाता में पुलिस के हाथ लगी सफलता। पुलिस ने करीब 1000 किलोग्राम विस्फोटकों से लदा ट्रक किया जब्त। 2 लोग गिरफ्तार। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। केरल में एक और किसान ने की आत्महत्या। कर्ज के चलते उठाया कदम। पिछले 2 महीने में अब तक 9 किसान दे चुके हैं जान। माकपा के पूर्व मंत्री विजय थंगकंपन का निधन। 84 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस। बीमारी के चलते हुआ निधन। राज्य सरकार पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट। सार्वजनिक स्थानों की सूरत खराब करने वाले कार्यों पर लगाई रोक। सार्वजनिक स्थलों से राजनीतिक दलों के पोस्टर, बैनर हटाने के दिए निर्देश। सीएम नवीन पटनायक ने शुरू किया चुनावी अभियान। जनता से मांगी राय। घोषणा पत्र में जारी करने का दिया आश्वासन। मिजोरम में शराबबंदी विधेयक को मिली कैबिनेट की मंजूरी। 20 मार्च को बजट सत्र में पेश होगा विधेयक। सरकार बनने पर पूर्ण शराबबंदी का किया था वादा। और तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष उत्तम कुमार रेड्डी का बयान। बोले टीआरएस और बीजेपी को वोट ना दें महिलाएं।
हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।